हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। हिंदुस्तान में दलितों और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और मसाइल और उन मसाइल के क्या हल हो सकते हैं, इसी पर लखनऊ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लेते हुए इन मसाइल को किस तरह से हल किया जाए और हिंदुस्तान में किस तरह से अमन और शांति का क़याम किया जाए, उस पर तबादला ख्याल किया गया। लखनऊ में आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले दलित, पिछड़ा समाज और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने मौजूदा हालात में पिछड़ा समाज, दलितों और खुसूसन मुसलमानों के ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने की गर्ज से एक जलसे आम का आयोजन किया गया, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के लीडरान, दीगर पिछड़ा समाज और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले नेताओं और बुद्धिजीवियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा राज्य भर से जनता की भी एक खासी तादाद ने इस जलसे आम में शिरकत की और माइनॉरिटीज की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के अलावा उन समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने जनता से खास तौर पर माइनॉरिटीज से अपने वोटों की ताकत को पहचानने और उसका सही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदों को असेंबली और पार्लियामेंट में भेजने, ताकि वो नुमाइंदे उनके मसाइल को असेंबली और पार्लियामेंट में उठा सकें, पर जोर दिया गया। हक वंचित कमजोर समाज के लोगों को, चाहे वो पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों, आदिवासी हों, मुसलमान हों, किसान हों, महिलाएं हों, आज उन पे मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, उनकी धार्मिक आजादी को कुचल रही, जुल्म कर रही। ऐसे में कोई दल, उनकी समाज पार्टी का मानना है भारतीय संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, स्वाभिमान सम्मान से जीवन देने की गारंटी दी है। अगर उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है तो किसी ना किसी को बोलना है। वो शुरुआत आजाद समाज पार्टी ने की है कि आज हमने पहला सम्मेलन किया है मुस्लिम समाज के भाइयों का, अन्य समाज के भाइयों का सम्मेलन करके उनके समस्याओं को जान के उनका समाधान करेंगे और उनको अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में लाके सरकार बनने के बाद उनका हल करेंगे। इसलिए हमने शुरुआत की। बहुत बड़ा हमला है संविधान पे। जिस तरह से पढ़े लिखे लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से रिपोर्ट जो है चाहे सीबीआई द्वारा या अन्य किसी संगठन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कार्रवाई की, वो पूरी नहीं हो रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लोकतंत्र पे संविधान पे हमला है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और मैं सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि ऐसे सभी लोगों को जो उनका राइट है कि उनका केस चलता है, उनको बेल मिले, बेल का काम उनका होना चाहिए। इस देश के अंदर लड़ाई बगैर अम्बेडकरवाद के नहीं लड़ी जा सकती। समझ लीजिए आप भाई, मुस्लिम माइनॉरिटी 18-20% है। डेमोक्रेसी में लड़ाई लड़ने के लिए हमें मेजॉरिटी में जाना होगा। 40%, 60% से लड़ाई लड़ सकते हैं, 20%, 80% से नहीं लड़ सकते। इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ही समझते हैं 80% हिंदू है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अलग अलग फलसफे के लोग हैं, जो बुद्ध के मानने वाले हैं, कुछ हज़रत ईसा के मानने वाले हैं, हमको सब में डिस्टिंक्शन करना होगा कि कौन लोग हमारे साथ आ सकते हैं। ये जो क्लास है, जो एससी क्लास है, ये मजलूम है, इस पर हज़ारों साल जुल्म हुआ है और आज मुसलमान पे जुल्म हो रहा है। तो मजलूम लोग इकट्ठे हुए ना लड़ाई के लिए। लड़ाई अमीर और गरीबी की है। वो चाहे ज़ात के ज़रिए लड़ी जाए, चाहे वो मज़हब के ज़रिए लड़ी जाए, तो अमीर और गरीब जो है, गरीब कहाँ इकट्ठे होंगे। इस मंजर में नफी साहब एक और चीज़ निकल कर आती है जी। हमने देखा कि पिछले बार जब इसी बैकग्राउंड को हमने आजमाया, यानी मुसलमानों ने एक दलित और तबका मिल के एक नया अलायंस बनाया और उस पर 3-4 बार 5 बार जब मुख्यमंत्री बनी मायावती, तो फिर उसके बाद वो स्टेटस मुसलमानों को नहीं मिल पाया। क्या आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल भी इसी तरीके का है? देखिए, ऐसा है, जो लीडर बनी थी बहन मायावती, बात के वो खुद ड्रेल हो गई, वो पटरी से उतर गई, तो कारवा ख़त्म हो गया। कारवां उन्होंने खुद ख़त्म किया। अफसोस की बात यह है कि हमारी बहन मायावती ने उस कारवां को ख़त्म किया, जो दलित, मुस्लिम और बहुजन का, पिछड़ों का एक मिला जुला कारवां था। अब जब वो ड्रेल हो गया तो सारे लोग, कमज़ोर लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग अपनी नई लीडरशिप तलाश कर रहे हैं। और रावण जो है ना, चंद्रशेखर रावण जो है, ये उन लोगों की उम्मीद है। मैंने चंद्रशेखर रावण से यही कहा कि इस भरोसे को तोड़ना मत।
हम तुम्हारे साथ हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं, सारे कमज़ोर लोग साथ हैं जो मोहब्बत कर रहे हैं, इनके भरोसे को तोड़ना होता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो बड़े लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी। जब चीन ने हमला किया तो हमारे बदायूं शहर में जुलूस निकला, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, चीनी कौम कहाँ से आई? जब हमला हुआ तब याद आए, और आज जो है वो धारा दूसरा हो रहा है। आज से 8 साल 2014 में वोट डलवाने के लिए मुहिम चल रही थी, वोट बढ़ाइए, और अब चल रही है वोट कटवाइए। आप ये देखिए, वही लोग जो वोट बढ़वाने की मुहिम चला रहे थे। मैं एक दिन गोल्फ कोर्स में बैठा हुआ था, मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लग गए कि साहब वोट बढ़वाइए, वोट डलवाइए, 80% पोल कराइए, और वही ताकतें आज कह रही है वोट कटवाइए, कि उन्हें लग रहा है वोट बढ़ने से हम हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन से जनता ऊब चुकी है। पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में अशांति का माहौल है, सभी लोग परेशान हैं। जातीय दंगे, धार्मिक दंगे, ये फसाद चल रहा है, शांति और सुकून नहीं है। तो भाजपा की इन गलत नीतियों के कारण आम जनता चाहती है कि यहाँ अच्छा शासन हो, और इसके लिए संघर्ष करने वाले नेता की तरफ लोगों का ध्यान है। और पूरे प्रदेश और देश में जो गरीब कमज़ोर लोगों के लिए संघर्ष करने वाले एकमात्र नेता हैं वो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। तो आज़ाद समाज पार्टी उभरती हुई पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी को जनता लाइक कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 2027 में आज़ाद समाज पार्टी के बिना कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाएगी। जो भी सरकार बनेगी उसकी बागडोर, उसकी लगाम आज़ाद समाज पार्टी के हाथ में रहेगी। हुकूमत है इस वक्त, वो उससे जो ट्रस्ट है, जो लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, या जो दबे कुचले लोग हैं उनको मतलब सहूलतें नहीं मिल पा रही, और उन्हें वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। किसी तरह की उनसे कोई कारोबारी हैसियत उनकी नहीं रही, कोई उनके साथ और कोई किसी तरह का तालीम का मामला उनके साथ, मतलब कुछ भेदभाव जो किया जा रहा है उससे वो परेशान होकर, उसमें साफ दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, वो सारे के सारे लोग ये व्यवस्था बदलेंगे आपके। तो हमारे यहाँ पिछड़ी समाज के लोग बहुत रहते हैं, उनके समाज के साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। मैं अभी 5 योजना देख चुका हूँ, अभी मेरी उसमें 5 योजना हो चुकी हैं। उस योजना के तहत मैं देखता हूँ कि वोट मांगते हैं पहले, और फिर उसके बाद लोचेबाजी वही शुरू हो जाती है, फ्रॉडबाजी। अब हमें वोट दो, हमें सपोर्ट करो, हम आपका साथ देंगे, हम आपका विकास करेंगे। तो मैंने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी में एक सच्चाई देखी है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो ये वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि भाई ये झूठ बोल के काम करेंगे, पब्लिक को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, वो उसके ऊपर काम करेंगे। ऐसा नहीं है, पब्लिक का साथ तो करेंगे, विकास भी होगा, साथ भी होगा। क्योंकि ये भी एक ऐसी जाति के लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि तरक्की करना, और कहाँ से ये उठ के आ रहे हैं, किस स्तर से आ रहे हैं, क्योंकि नीचे स्तर से उठ के ऊपर आना है। इस अवसर पर मौजूद जनता ने वक्ताओं के सुझाव पर सहमति जताते हुए अपने वोटों के गलत इस्तेमाल और बंटवारे से बचने की तदबीर करने का भी अहद किया। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।